सबों को यीशु है। परमेश्वर पिता को धन्यवाद, आज के दिन में उन्होंने हम सबों को जीवित रखा और हम इस ऑनलाइन आराधना में परमेश्वर के नज़दीक आना चाहते हैं। बीते जीवन के आशीषों को याद करते हुए तो हम ईश्वर से अगुवाई मांगे ताकि हम एक मन एक चित्त होकर आज के दिन में परमेश्वर के नज़दीक अपने घुटने टेकें और पूरे मन होकर प्रभु को पुकारने पाए। हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हम सबों को बीते जीवन समयों में संभाल के रखा, जीवित रखा, अपने नाम की महिमा का मौका प्रदान किया। पिता, हम इन समयों में अपने अपने स्थानों में, अपने अपने घरों में प्रभु इस आराधना से जुड़ते हैं। आपके नाम की महिमा के हेतु के बीते जीवन समयों में आपने जब हमें संभाला रोग से, दुख से, तकलीफों से प्रभु, तो हम धन्यवाद के साथ आते हैं प्रभु आपके करीब इस आराधना में। हमारी अगुवाई कर ताकि हम गीतों के द्वारा, वचनों और प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु परमेश्वर आपको स्मरण करें और यकीनन जब इस संसार में, इस धरती में प्रभु परमेश्वर हम एक मन इच्छित होकर पुकारें तो स्वर्ग में आपके नाम की महिमा होने पाए। हम इन समयों में जहाँ कहीं हैं प्रभु, अपने आप को आप ही के हाथों में सौंपते दुआ आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 3, तीसरा नंबर गीत, हिम नंबर 3।
आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हमें प्रार्थना एक साथ कहें। हे सब शक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। आज के विषयों को स्मरण करते हुए जो पवित्र आत्मा के अवतरण प्राप्त के पश्चात 5वां पौभार है, विषय कहता है परमेश्वर के प्रेम के समान दूसरों के प्रति हमारा प्रेम असीमित हो। ये सब शक्तिमान परमेश्वर, तेरा पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त पापियों के हाथ अपने मृत्यु स्वीकार कर पाप पर विजय प्राप्त की
हम पर ऐसा अनुग्रह कर कि हम उसके सिद्ध आदर्श का अनुसरण करें, ताकि उसके दुख भोग में संभागी होकर हम सदैव उसके महासामर्थ पूर्ण प्रेम के विजय में आनंद मना सकें। उन्हीं के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं, अब वो सदा जीता और राज करते हैं। आमीन। जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हम आपके नज़दीक आते हैं प्रभु। आपके प्रेम को अपने जीवनों में महसूस करते हैं। जब आपने हमें एक नए दिन के इस सूरज की रोशनी को देखने का मौका दिया, जीवित रखा प्रभु परमेश्वर, हम जीवित मन जीवित शरीर लिए हुए आपके नज़दीक आते हैं, अपने जीवित परमेश्वर को स्मरण करते हुए धन्यवाद के साथ एक कलीसिया होकर, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, क्या माता पिता, क्या बच्चे प्रभु, दुआ विनती और प्रार्थना करते हैं कि हमारे बीच मेल प्रेम और संगति बने रहे। लड़ाइयों को, झगड़ों को, आपसी विमर्शताओं को दूर कीजिए, ताकि हम सब प्रभु आपके नज़दीक विश्वस्तता के साथ बने रहने पाए। जो बीमार हैं, दुखित हैं, घरों में, अस्पतालों में हैं, जहाँ कहीं है प्रभु, तू तो चंगा करने वाला परमेश्वर है। और लोगों ने जब कभी आपको पुकारा, जब कभी आपके वस्त्र को छोर को छुआ, जब कभी आप पर विश्वास और भरोसा किया प्रभु, आपने सचमुच उनके जीवन में चंगाई को उड़ेल दिया। आपने पूछा, तो क्या चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए करूं? प्रभु, हमारे अंदर से आवाज़ निकलती है कि प्रभु हम चंगे होना चाहते हैं रोगों से, हम चंगे होना चाहते हैं अपने दुख तकलीफ़ों से, हम चंगे होना चाहते हैं प्रभु के नज़दीक बने रहना चाहते हैं प्रभु। यकीनन आपका वचन कहता है, जा जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही हो। प्रभु परमेश्वर, हम आज के दिन बीमार दुखित लोगों को आप ही के हाथों में सौंप देते हैं पिता, ताकि उठ बैठे चले फिरे प्रभु आपके नाम की में अपने जीवन को आपके करीब बनाए रखने में सक्षम होने पाए। इन समय में अपने इस देश के लिए दुआ विनती प्रार्थना करते हैं। अपने पिता परमेश्वर, इस झारखंड प्रदेश के लिए दुआ करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके तमाम मंत्री परिषदों को, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और उनके पूरे मंत्रिमंडल को प्रभु आप ही के हाथों में सौंपते हैं। इन समय में पिता परमेश्वर, उनके बीच आपका आत्मा ऐसा कार्य करे, ताकि प्रभु परमेश्वर उनके अच्छे निर्णय, अच्छी बातें, अच्छे विचार हमारे इस देश की बढ़ती के लिए हो, हमारे इस कलिश की बढ़ती के लिए हो, ताकि हम एक देश और राज्य होकर शांति के साथ प्रभु आपके नज़दीक अपने जीवन को बनाए रखने पाए। इन समय में पिता परमेश्वर, जब इस पूरे संसार में और पूरे इस भारतवर्ष में प्रभु परमेश्वर वह बीमारी फैलती है कोविड-19 के रूप में, हम पिता परमेश्वर पीड़ित होते हैं और बहुत से लोग मृत्यु के गाल में समा जाते हैं प्रभु। हम इन समयों में अपने लोगों के बीच में आपकी उपस्थिति चाहते हैं, क्योंकि इस पीड़ाओं में, उस दुखों में, इस तकलीफ़ों में अगर कोई हमें सच्ची शांति और ढाढ़स दे सकता है प्रभु, तो आप ही हैं। आपकी अगुवाई, आपकी सहायता उन तमाम रोगों से ग्रसित लोगों के बीच बने रहे। आपकी उपस्थिति और आपका आत्मा उन तमाम रोग से ग्रसित परिवारों के बीच में बने रहने पाए। आपका आत्मा पिता डॉक्टरों के साथ रहे, नर्सों के साथ रहे, तमाम मेडिकल ऑफिसरों के साथ रहे, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ रहे प्रभु परमेश्वर इन समयों में, ताकि प्रभु जो भी कमी हुई है, जो भी घटी हुई है प्रभु परमेश्वर, ईश्वर आपकी अगुवाई, आपकी सहायता उन सबों के बीच में इस प्रकार बने रहे, ताकि आपका बड़ा कार्य हो और बहुत से लोग इन समय में विभिन्न प्रकार से पिता परमेश्वर बचाए जाएं, इलाजों के द्वारा, विनती के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर उन सबों के बीच आपका आत्मा काम करे, ताकि उनके हृदय मजबूत हों और पिता परमेश्वर अपने जो भी योगदान वो देना चाहते हैं इन कार्यों के प्रति, वो सचमुच आपके नाम की महिमा के निमित्त होने पाए, ताकि आने वाले समय में इस रोग से, इस महामारी से प्रभु हम अपने जीवन, अपने घर, अपने परिवार, अपने लोगों को प्रभु दूर कर सकें और आपके नज़दीक बनाए रखने पाए। हम आज के दिन में उन तमाम लोगों को प्रभु आप ही के हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद के साथ इन समय में विशेष विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने उस भारत और चाइना के उन सरहदों को स्मरण करते हैं, जो इस समय पिता परमेश्वर वह कठिन परिस्थितियाँ होती है और पिता परमेश्वर युद्ध की स्थितियाँ बनती है, लेकिन प्रभु आपने वचनों में हम सबों से कहा है, मेल और प्रेम और संगति और शांति लोगों की जीवन की बढ़ती के लिए होती है, देश की बढ़ती के लिए होती है। और पिता परमेश्वर, इसलिए हम उस समय में जो भी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है प्रभु, हम उन्हें आप ही के हाथों में सौंपते हैं प्रभु, क्योंकि इन तमाम कार्य विचारों को प्रभु अगर कोई शांत कर सकता है, तो आपकी अगुवाई, आपकी सहायता, आपका सामर्थ्य है। इसलिए हम अपने राष्ट्र के अध्यक्षों को प्रभु परमेश्वर आप ही के हाथों में सौंपते हैं कि इन समयों में जो भी निर्णय ले, जो भी बातें विचार हों, जो भी कार्य हो प्रभु, वह सब अपने इस देश की बढ़ती और आपके नाम की महिमा के निमित्त हो, ताकि पिता दोनों देश मेल, प्रेम और शांति के साथ आपके नज़दीक बने रहें और हमारे लोग पिता परमेश्वर सुरक्षित रहें आपके नाम की महिमा के निमित्त। और बीते जीवन समय में जो भी हमारे
सैनिक पिता परमेश्वर उस सीमावर्ती क्षेत्र में शहीद हुए, उनके जीवनों को, उनकी आत्माओं को ईश्वर आप ही के हाथों में सौंप देते हैं। उस जीवन में प्रभु तो उनके जीवन को अपने नज़दीक बनाए रखें, उनके परिवारों को पिता, उनके माता पिताओं को ढाढ़स दीजिए, सामर्थ दीजिए, ताकि इस कठिन परिस्थितियों में भी उनका मन और हृदय ऊंचा रहे आपके नाम की महिमा के निमित्त पिता। साथ ही साथ आने वाले समय में अपनी हटिया दूरपास स्टेट के लिए विभिन्न कार्य, बात, विचार और योजनाओं को लिए हुए आपके नज़दीक आते हैं। बिना आपकी सहायता के कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो पाता प्रभु, इसलिए उन तमाम कार्यों को आप ही के हाथों में सौंप देते हैं, ताकि उन कार्यों को आप ही करें और हम सबों का इस्तेमाल ईश्वर इन सब कार्यों में करे, ताकि आपके नाम की महिमा आने वाले समय में इस कलीसिया की बढ़ती के रूप में होने पाए। कलीसिया के तमाम कार्यवाद विचारों को प्रभु आप ही के हाथों में सौंपते दुआ आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे पृथ्वी की सब जाति के परमेश्वर, हम विनती करते हैं, तू अनगिनत लोगों को स्मरण कर जो यद्यपि तेरे स्वरूप में सिजे गए हैं, ताकि तुझे और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के प्रायश्चित को नहीं जानते। यह वर दे कि तेरे पवित्र कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा सारे मृत धर्म और अविश्वास से छुड़ाए जाएं और तेरी सेवा करने के लिए आकर्षित किए जाएं। उन्हीं के द्वारा इस दिन सारी मनुष्य जाति का पुनरुत्थान और जीवन होने के लिए भेजा है, अर्थात तेरा पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। आज का ठहराया गया पहला पाठ उत्पत्ति उसका 50वां अध्याय 15वें पद से 21वें पद तक। उत्पत्ति 50वां अध्याय 15वें पद से 21वें पद तक। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा पलटा हमसे ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहला भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी यह बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूँगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझा कर शांति दी। यह था आज का परमेश्वर का वचन। परमेश्वर को धन्यवाद। आज का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन रोमियों की पत्री अध्याय 13 8वां से 10वां पद तक। रोमियों की पत्री 13 8वां से 10वां पद तक। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरी करना है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर को धन्यवाद। हम इस समय एक गीत और गाएंगे, गीत नंबर 221 221। प्रेम
सुसमाचार पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय पद संख्या 38 से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी महिमा हो। सुसमाचार पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय पद संख्या 38 से। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उससे 2 हाथ भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिसे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यहाँ तक यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। आइए हम इस समय या वचन में जाने से पहले हम इस समय प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान जीवन का प्रभु, हम तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं इस प्रातःकाल में, जबकि तू एक अच्छा जीवन देकर आज की प्रभात में तू अपने नाम के निमित्त आराधना के लिए बुलाया है। और इनमें प्रभु जी इस समय सारी विधि के साथ तेरी वचन की ओर भी बढ़ना चाहते हैं, तो होने दे। आज की इस वचन और इस विषय वस्तु पर गौर मंथन करते हुए जो तूने हम मनुष्यों से प्रेम किया, हम इस विषय वस्तु पर सीख सके। सुनने वालों को आशीष दे, तेरी उपस्थिति सबों के साथ बनी रहे। सो धन्यवाद करते हुए पवित्र आत्मा या प्रार्थना मांगते हैं, सुन और यीशु के नाम से ग्रहण कर, आमीन। सो प्रभु में आप सबों को धन्यवाद। और इस समय हम आज के नियुक्त किए गए विषय वस्तु के अनुसार हम देखेंगे जो लिखा है, परमेश्वर के प्रेम के समान दूसरों के प्रति हमारा प्रेम असीमित हो। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ईश्वर के प्रेम से संबंधित जो हमें मिली है, और इन बातों के साथ यह प्रेम हम औरों तक पहुँचाएं, और तब वह प्रेम हमें से हर एक के बीच में भी बना रहेगा। सो हम पूर्व काल के उन बातों को याद करते हैं जहाँ पर मानव उद्गम के बाद हमारे बीच में कोई से प्रेम नाम का शब्द मानव के बीच में नहीं था, पर उसने मूसा को सबसे पहले एक धर्म के अगुवे के रूप में या वचन के प्रचारक के रूप में उन्हें परमेश्वर ने चुना। हम इससे पहले देखते हैं कि मूसा नामक यह व्यक्ति जो आज हमारे बीच में परमेश्वर के उन कार्यों को प्रथम
रूप से कार्य करते हुए लोगों की चरवाही की है। तब परमेश्वर ने उससे पूछा, हे मूसा, मैं तुझसे कहता हूँ कि तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, जी महाशय, मेरे पास सिर्फ हाथ में एक लाठी है। यह लाठी आज हम देखते हैं परमेश्वर ने उनको उपयोग के लिए इसलिए दिया कि लाठी में बहुत से आश्चर्य कर्म होंगे। उसने कहा, मेरे पास कोई धन दौलत नहीं है, पर मेरे पास एक लाठी है जिसे तूने मेरे हाथ में नियुक्त किया है, या लोगों की चरवाही के लिए तूने उनको दे दिया। आज यह लाठी में तू अद्भुत शक्ति को डालकर प्रभु जी तूने आश्चर्य कर्म किया है, और वह है जबकि समुद्र के पानी को उसने मारा और वे दो भाग हो गए और बीच में रास्ता निकल गए। ऐसे हम अद्भुत काम देखते हैं। तो इससे पहले कि उसने जल को मारा और जल लहू हो गया, और हम देखते हैं कि जब वह डंडा वह ज़मीन पे फेंक दिया तो वह सांप बन गया। कितना महा आश्चर्य कर्म यहाँ पर हुआ। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर प्रेम है, और वह प्रेम मूसा के जीवन में डाल दिया, और मूसा को इतना ऊंचे तक परमेश्वर ने उठाया, और तब मूसा ने समझा कि परमेश्वर प्रेम है, और इससे बढ़कर कौन सा प्रेम मानव जीवन में आवश्यक है जो मेरे जीवन में सबसे पहले परमेश्वर ने डाल दिया। आज इस बातों को मूसा ने विश्वास किया, और आज की इस परिस्थिति में सबको पता है कि ईश्वर प्रेम ही है, और प्रेम के कारण उसने अपने सृष्टि से भी प्रेम किया, जो भी कि हम पापी हैं। और इस प्रकार बहुत समय के बाद, मूसा के चरवाही के बाद, अंत में जब मनुष्यों के बीच में जब वह प्रेम से एकत्र नहीं हो पाते, जमा नहीं हो पाते, ऐसे परिस्थिति में प्रभु ने देखा कि लोग भटक गए हैं, और वह प्रेम के अभाव के कारण तब प्रभु यीशु मसीह के रूप में जिस परमेश्वर ने मूसा को चरवाहे के लिए लाठी दिया था, वह ईश्वर ने मनुष्य बना, और जब यीशु के रूप में जन्मा तो जिस दिन उनका जन्म हुआ उसने आकाश के स्वर्गदूतों ने गीत गाया, आकाश मंडल में ईश्वर की महिमा हो और मनुष्यों के बीच में शांति, शांति के साथ प्रेम छिपा हुआ है। और वह प्रेम लेकर के प्रभु ने आया, और प्रेम का शुभ संदेश पूरे जगत में मानव इंसानों के बीच में प्रचार किया। आज की इस परिस्थिति में देखते हैं कि परमेश्वर के उस प्रेम को हमें आभास करने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने मनुष्य जाति को ऐसा विवेकशील बनाया, और इस विवेकशील के साथ मनुष्य सब कुछ समझ सकता है। जब मनुष्य अपने आप को प्रेम रख सकता है तो क्या दूसरों के प्रति क्या मनुष्य प्रेम नहीं कर सकता है? इस अद्भुत शब्द को परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन पर डाला। आज हम प्रेम को और कहीं किसी स्थान पर खोज नहीं कर सकते, पा नहीं सकते, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में होकर हमसे प्रेम किया और हमारे लिए प्रभु को दे दिया, और वह प्रेम को हम उनके कार्यों के साथ अंत में क्रूस में पूरी होते हुए देखते हैं कि परमेश्वर मानव जाति के प्रेम के लिए अपना जीवन क्रूस पर बलिदान कर दिया। ऐसी सच्ची मर्म ऐतिहासिक की बातों को कितने लोग इस जगत में विश्वास करते होंगे, और कैसे प्रभु के उस वचन को आभास करते होंगे। क्या सच में प्रभु प्रेम है जिसने औरों के प्रति, हमारे लिए, हर एक इंसान के लिए उसने क्रूस में अपना जीवन दे दिया? यह प्रेम का एक चिन्ह था। न केवल प्रेम का चिन्ह के साथ परंतु ये उद्धार का भी एक अच्छा रास्ता निकाला। तो इसमें बहुत सी बातें हैं, परंतु प्रेम की बातें जब कही जाती है तो आज हम प्रेम और कहीं नहीं पा सकते। प्रेम ईश्वर में है, और उसने हमसे पहले प्रेम किया और तब उसके प्रेम को हम सब ने जाना। इसलिए आज के
इस वर्तमान परिस्थिति में हम प्रेम को कैसे बटोरें। प्रेम किसी स्थान पर उपजाया नहीं जाता है। प्रेम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने हमें और आपको जो ज्ञान दिया है, मानसिकता जो दिए हैं, भावनात्मक जीवन दिए हैं, हम प्रेम स्वयं में, अपने विवेक में हम इससे पैदा कर सकते हैं और वह प्रेम हम औरों तक एक सुसमाचार के रूप में हम फैला सकते हैं। जिस प्रेम को प्रभु ने बड़ी गहनता से मानव जाति के बीच में एक बीज की तरह प्रेम सबको प्रचार किया, क्योंकि प्रेम के बिना हम मनुष्यों का जीवन बहुत ही अधूरा है और इस अधूरेपन को या खालीपन को हम पूरी करने के लिए प्रेम का शब्द जब वहाँ लगा देते हैं, उनका उपयोग करने लगते हैं और हमारे व्यवहारिक जीवन में दिखने लगते हैं, तो लोग देखने वाले भी समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति कितना भला है, जो कि शांति के साथ प्रेम की बातें कहता है। आज जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, मनुष्य के बीच में अभद्र व्यवहार, क्योंकि वो भी इंसान, मैं भी इंसान, परंतु हम लोगों के बीच में क्या कमी है, क्या घटी है कि एक दूसरे के बीच में प्रेम दिखाई नहीं पड़ती। और वह प्रेम आज हमें करने की आवश्यकता है। वह प्रेम को प्रभु ने हम सबों को मुफ्त में दे दिया है और प्रेम से हम बड़े बड़े कामों को कर भी सकते हैं और जहाँ गलतियाँ हैं वहाँ प्रेम है डाल देते हैं तो प्रेम से सारी गलतियाँ ढक भी जाती है। यहाँ पर एक दोरकास नामक एक युवती का है जिसने परमेश्वर को प्रेम को जान लिया और जब वह अविवाहित जब थी तो परमेश्वर के वचन को वो पढ़ती थी, सीखती थी, समझने का प्रयास करती थी। समाज के जीवन के साथ उनका जीवन जुड़ा हुआ था। लेकिन ऐसे परिस्थिति में क्यों? प्रभु ने पूछा कि तेरे पास क्या है? उसने कहा कि मेरे पास सिर्फ एक सुई है। सुई से हम क्या कर सकते हैं? लेकिन उसने इस बातों को, अपने जीवन प्रेम को देखा कि प्रभु ने जब हम मनुष्यों से प्रेम किया तो मैं एक सुई के साथ प्रभु के कहे हुए अनुसार, उनके वचन के अनुसार मैं मानव इंसान को प्रेम करूंगी और जो गरीब विधवा हैं उनको मैं कपड़े सिलाई करके इस सुई से मैं लोगों को कपड़े बांटूंगी और वे पहनेंगे। ये प्रेम का एक प्रतीक था। आज हम इस परिस्थिति में देखते हैं सुई का एक महत्व और एक लाठी का महत्व कहाँ से कहाँ मनुष्य को ले पहुँचाया है और ऐसे परिस्थिति में हमें जानने की आवश्यकता है। हम प्रेम की बातें कर रहे हैं और कहाँ सुई और कहाँ लाठी। लेकिन बात तो ये है कि जब ऐसी ऐसी बातों को सुनते हैं और मनुष्य के साथ यदि हम प्रेम करना चाहते हैं तो स्वयं को सबसे पहले दूसरों से प्रेम की बातें कहने की आवश्यकता है। और जिस प्रेम को प्रभु ने सिखाया है वह प्रेम ऐसा शब्द है, ऐसा एक आत्मिक धन है जिससे हमें मुफ्त में लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। आज प्रेम के कमी के चलते विश्व मंडल पर शांति नहीं है। आज एक दूसरे पर अत्याचार चलती है, लोग उल्टे सीधे बात विचार करते हैं। हो सकता है आप अपने जगहों में जहाँ कहीं भी जीते हों पर मसीह का विश्वास आप पर है, लेकिन कभी दुख और तकलीफ आप सहते हैं। आप अपने पड़ोसियों के साथ कभी विवाद होते हुए आपके सामने दिखाई पड़ती है, औरों को आप देखते हैं। क्यों? आज प्रेम की कमी के चलते आज यह परिस्थिति हमारे बीच में है। क्या मनुष्य जंगली या जानवर के साथ क्या उनका हम ये करें, मिलाएं उनको? क्या हम जंगली के जानवर के समान हैं? नहीं, परंतु जंगली और जानवर से कहीं ऊंचा प्रभु ने मनुष्य को बनाया और एक विवेकशील जीवन दिया है कि हम सोच सकते हैं, कैसी बातें कर सकते हैं, कैसी परिस्थिति में हम कैसे जीवन व्यतीत कर सकते हैं आदि सब कुछ मनुष्य समझ सकता है। पर आज क्या बढ़ती हुई आबादी और नए टेक्नोलॉजी का विकास होना क्या प्रेम हमारे बीच में लेकर के आया है? नहीं, पर वो चीज़ टेक्नोलॉजी से भी बढ़कर या अच्छे ज्ञान से भी बढ़कर आज परमेश्वर ने अपने पुत्र के जीवन पर वह वचन डाला और जब हम नहीं जानते थे जो कमी थी उस बातों को भरने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। आज प्रभु यीशु मसीह के शुभ संदेश को आप विभिन्न मैगजीनों में पढ़ते हैं, बाइबल शास्त्र में पढ़ते हैं। प्रेम के सिवा किसी प्रकार की बातों की बात उसने नहीं की, किसी से बलवाह नहीं किया। हाँ, कभी किसी के बीच में किसी प्रकार की सूझबूझ की बात है तो कड़वे बात बोलकर उन्हें प्रेम से समेट लेता था प्रभु।
हम इस प्रकार आज देखते हैं। सो आज हम अपने परिवार में जीते हैं, परिवार में भी हम देख सकते हैं कि प्रेम की कमी के चलते आज हमारा परिवार टूटा हुआ है और प्रेम के कमी के चलते आज हम बहुत घुट घुट करके जीते हैं। क्या कारण है? प्रभु क्या आपके परिवार के 2 सदस्यों में से एक को प्रेम रखते हैं और एक को नहीं? ऐसे नहीं हो सकती है। इसलिए कि सारे इंसान से प्रभु ने प्रेम किया और हम प्रभु से प्रेम रखें, और जहाँ प्रेम है वहाँ सब कुछ संभव है। प्रेम अच्छा जिंदगी को संवारता है और यह जिंदगी सबको पाने की आवश्यकता है। इसलिए वचन सब में भी हमें बतला दी गई है कि हम ऐसे बातों को जरूर जानें। जैसे पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और पद संख्या 19 में लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यहाँ साफ लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। किसने हमसे प्रेम किया? सबसे पहले प्रभु ने हम मनुष्यों से प्रेम किया और तब हमने प्रेम को जाना और तब हम प्रेम करना सीखते हैं। सो आज यह प्रेम सबसे बड़ी धन है, सबसे बड़ी संपत्ति है और यह धन संपत्ति के रूप में इसे हम अपने जीवन में बनाए रखें। और जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं होती। यदि ऐसी बातों को जानकर यदि हम नहीं मानते तो हमारा जीवन अभाग्य के रूप में है। जब हमें मानव इंसान के रूप में प्रभु ने जन्म दिया, अच्छा हुआ कि हम कोई बैल और गधे या किसी जानवर के रूप में पैदा नहीं हुए, लेकिन ईश्वर हमें इंसान के रूप में दिया है तो इंसानियत की तरह हमें सोच दिया है। तो वह सोच हमें प्रेम की ओर, वह प्रेम को हमें इंसानियत में ढलने की आवश्यकता है, ढाल देने की आवश्यकता, अपने आप को भी समझने की आवश्यकता है। और प्रेम जहाँ है वहाँ सब कुछ संभव है। सो आज एक वचन को पढ़ने से ये बाइबल की पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती, ऐसी बात नहीं, परंतु प्रभु आरंभ से ही प्रेम करते हुए हमारे बीच में आए हैं। आखिरकार हम जो परमेश्वर के वचन को सुनते या पढ़ते तो किस लिए पढ़ते और किस लिए हम उससे समझने का भी प्रयास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के बिना हमारा जीवन अधूरा है। जैसे कि एक प्रचारक को पूछा जाए कि आपके पास क्या है हाथ में, वो आपको जवाब देंगे कि मेरे पास एक बाइबिल है। ये बाइबिल किसकी है? ये बाइबिल परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन हमें क्या बतलाते? उसमें प्रेम का शब्द लिखा हुआ है। तो हम इससे प्रेम से इस संदेश को प्रचार करते हैं, वो यही जवाब देगा। तो आज हम सुनने वाले लोग जो हैं इस वचन को, और इस वचन के साथ यदि हम अपने परिवार या अपनी ज़िंदगी को हम संवारना चाहते हैं तो परमेश्वर की वचन की सहारा अति आवश्यक है। यही कारण है आज हम या संसार में जीने के साथ जितने भी धन संपत्ति हम बटोर रहे हैं, पर मेरे पास प्रेम नहीं है तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये सब लोग आभास करते हैं। ये संपत्ति सांसारिक जीवन केवल हमारे लिए काफ़ी नहीं, परंतु परमेश्वर का प्रेम भी हमारे जीवन के लिए अति महत्व है और इसको अपने जीवन में जगह देने की आवश्यकता है। हम और आप किसी से बात करते हैं, किसी व्यक्ति के बीच में यदि झगड़े हो, उसे आप पहचानते हो अथवा नहीं पहचानते हैं, परंतु एक मानव इंसान होने के नाते कभी ऐसा मौका लग जाता है, भाई लोग आप लोग क्यों झगड़ रहे हैं? अरे सब छोड़ो, क्योंकि 2 दिन का जीवन है, सो हमें प्रेम से जीने का आवश्यकता। हम ये सलाह देते हैं, पर हम दूसरों को सलाह देते, और यदि अपने आप को अगर हम नहीं करते प्रेम, तो हम भी उस चोर और डाकू के समान हैं जो परमेश्वर के प्रेम के महत्व को हमने नहीं जाना। इसलिए आज वह प्रेम हमारे बीच में होने की आवश्यकता है। जैसे कि व्यवस्था की बातों में लिखी गई है कि थप्पड़ के बदले थप्पड़ और मार के बदले मार और दांत के बदले दांत, ऐसा अपने पड़ोसियों से अभद्र व्यवहार करो। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि नहीं, अपने बैरियों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो, प्रेम करो। ये संदेश आज ऐसी संदेश है जो मनुष्य के सोच से परे की बात है, परंतु हमारे जीवन में इसे हम हल्काई से समझ लेते हैं और इसे हम पूरी रीति से अपने आप को समझने का प्रयत्न जरूर करें, क्योंकि हम मसीह में बुलाए गए हैं और मसीह के प्रेम हमारे बीच में नहीं है तो आज भी हमारा मसीहत कच्चा है। इसलिए कि ऐसे बातों के साथ प्रभु भी हताश होते होंगे, पर हमारे इस बीच में बिल्कुल
सामने से बात नहीं करते, परंतु वो वचन के साथ में बात करते हैं कि हम उसके बंदे किस प्रकार इस संसार में जी रहे हैं, अपने लोगों के साथ हम कैसा प्रेम कर रहे हैं, कैसा बोली व्यवहार है, हमारा उठना बैठना क्या है, हमारा सोना बैठना क्या है, हमारा काम क्रिया क्या है, हम कैसे परिस्थिति में जीते हैं, हमारा क्या जीवन है। अति बहुमूल्य बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। सो निश्चित तौर से प्रभु आप सबों को आशीष दे, और इसलिए कि आज मूसा की उस ऐतिहासिक घटना से लेकर के और इस प्रकार दोरकास नामक वह युवती या महिला कहे उनके इतिहास से लेकर के बाइबल में बहुत सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो प्रेम से संबंधित बातें, उन्होंने प्रेम के कारण ऐसा किया, और यह प्रेम आज उनका ऐसा शब्द था जो बाइबल में उनके नाम दर्ज हैं। यदि हम किसी से प्रेम रखते हैं तो कल को यह प्रेम आपके नाम स्वर्ग में लिखे जाएंगे, जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 3 पद संख्या 16 में क्या लिखी गई है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहाँ पर देखते हैं ये वचन बोलने वाला कौन है। ये वचन परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह बोल रहे हैं कि प्रेम का कितना महत्व है, प्रेम का कितना घनिष्ठता है, और यह आपको हमको सारे मानव इंसान को बतला रहे हैं। जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर सब कुछ ढक जाते हैं, और यह प्रेम आपको न्याय को भी दर्शा रहे हैं। इसलिए न्याय को दर्शा रहे हैं कि जो प्रेम नहीं रखते उनका जीवन इस संसार में बदतर है। कल यह प्रेम की कमी के चलते यह न्याय होगा। इसी साफ लिखा है कि जो कोई परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं करता वह नाश हो जाएंगे। तो नाश होने समय बचने का आवश्यकता है। प्रेम आपके जीवन को सजाएगा, न केवल इस पृथ्वी पर परंतु इस पृथ्वी से आपको स्वर्ग तक पहुंचाएगा। ये हमारे लिए एक सीढ़ी है, और इस बातों को पीढ़ी से पीढ़ी और दर पीढ़ी तक ये वचन हमें पहुंचाने की आवश्यकता है, ताकि जितने खानदानी वश मानव इंसान के जो बच्चे पैदा होते हैं वे जब तक लोग पृथ्वी बनी रहती है मसीह के प्रेम से कभी अलग ना होने पाए। इसलिए सबसे पहला हम सुसमाचार का प्रचार अपने घर से आरंभ करें, और तब हम पूरे समाज पर इसका आंदोलन कर सकते हैं। हम घर में प्रेम का शब्द सुनते हैं तो प्रेम से हम सारी ज़िंदगी को बिताने का, या कि समझाने का, या कि किसी काम को करने का, इस तरीके से इस प्रक्रिया को जारी रखें। कभी हमने प्रेम का नाम नहीं सुना और प्रेम क्या होता है ये तो हमारे अद्भुत होगा, लेकिन आज प्रेम नाम से हर एक व्यक्ति वाकिफ़ है। कोई इस बातों से अपरिचित नहीं है। परंतु प्रेम कई एक प्रकार के होते हैं। अपने मम्मी पापा से भी प्रेम करना, अपने माता पिता से प्रेम करना, अपने पड़ोसियों से भी प्रेम करना, अपने प्रभु से प्रेम करना, अपने लोगों से भी प्रेम करना। आप संसारिक ज्ञान तरफ जाएंगे तो अपनी संपत्ति से भी प्रेम करते हैं लोग, लेकिन वह 2 दिन का है, क्षणिक है, और वह समाप्त भी हो जाता है। परंतु परमेश्वर का यह अनंत प्रेम सर्वदा के लिए है, जिसे इस संपत्ति कोई छीन नहीं सकता। और इसलिए कि आज ये बातें हर एक जीवन के लिए आवश्यक है, जिनके शरीर में प्रभु ने आत्मा दिए हैं, और सबसे बड़े जाति के रूप में पृथ्वी में हमें आपको रखे हैं। इसलिए कि प्रेम सबसे अति उत्तम शब्द है। प्रेम खरीदा नहीं जा सकता है। हम अपने सांसारिक वस्तु खरीद सकते हैं या संसार में, परंतु वह भी विलय होगा। परंतु जिस प्रेम को आपने प्रभु से मुफ्त में पाया उससे कोई छीन नहीं सकता है। प्रेम का घनिष्ठता, परमेश्वर का वचन आपके साथ है, और ये आपको स्वर्ग सिधार सकता है। और इसलिए कि आज वचन हमें बतलाती है कि पहले उसने हमसे प्रेम किया, ना कि हमने उससे प्रेम किया, और इस प्रेम को हमने पाया है, और अब प्रेम हमारे जीवन में उमड़ता रहेगा। इस प्रकार प्रभु ने हमें सिखाया, और हम सीखते रहेंगे तब तक हम इन काम को अच्छी रीति से सजाते रहेंगे। और जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर कोई झूठियाँ नहीं होती। आज प्रेम की कमी के चलते एक परिवार टूटते चले जा रहे हैं। और आपको ज्ञात हो कि विश्व में सबसे ज़्यादा परिवार किसके टूटे हुए हैं? मसीहों के टूटे हुए, जिनके बीच में सबसे अधिक वचन का प्रचार किया जाता है प्रेम का, लेकिन फिर भी उनके परिवार टूटे हुए हैं। क्यों? इस बातों को आज एक मसीह विश्वासियों को जानने की आवश्यकता है। वचन केवल सुनने से फायदा नहीं है, परंतु वचन जैसे बतलाते कि वचन को सुनकर उसे अनसुना मत करना, उसके अनुसार चलने का प्रयास करना। तो वचन ये प्रचार किया जाता है, इसे सुनकर हम प्रयास करें। यदि हम फिसल गए हैं तो उठकर उस प्रेम में बंध जाएं, और यदि आप नहीं सुने हैं तो अपने लोगों के बीच में पूछिए कि प्रभु क्या बोलते हैं।
प्रभु के शब्द या वचन में क्या लिखे हैं, ये चीज़ हमें बताइए, तो कल से मैं सीधा होने का प्रयत्न करूँगा। कोई ऐसे शख्स होंगे जो आपके पास ये सवाल कर सकते हैं, आसान सा आप जवाब देंगे कि प्रभु प्रेम रखता है, आपको प्रेम करना होगा, और इसलिए कि प्रभु ने आपसे प्रेम किया, क्यों आप भटक गए हैं। इसलिए आप प्रभु के लाइन में आइए, और प्रभु का अच्छा लाइन प्रेम है, जिसमें सब कुछ संभव हो सकता है। तो हम आदि से लेकर के अंत तक के प्रभु के प्रेम के विषय में बाइबल शास्त्र में हमने सुन चुका है, और ये अंत तक ऐसा ही रहेगा। और बीच में हम जो इस संसार में जी रहे हैं, हमें कैसे जीने की आवश्यकता है, इससे हम अपने जीवन में ज़रूर चुनौती लें, ताकि ये जीवन आपको बनाए रखे और आप एक लंबे जीवन के साथ जिएंगे। और मनुष्य का जीवन कितना ही दिन का है। मनुष्य सोचता है कि हम बहुत लंबे समय तक जीते हैं, जितनी लंबी उम्र होती है उतनी हमारी उम्र घटती है, परंतु लोग कहते हैं कि हम 2 दिन का जीवन जीते हैं, लेकिन नहीं, ये गलत है। मनुष्य 2 दिन का जीवन नहीं जीता है, भले हम लंबे समय तक जीते हैं, हमारी आयु घटती है, परंतु मनुष्य का जीवन सिर्फ सेकंड भर का होता है, और मनुष्य अपना दम तोड़ सकता है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन से हम अवगत हों, और अच्छे जीवन पाने के लिए प्रभु की ओर अपने मन को जरूर लगाएं। और प्रभु ये वचन हमें दिए हैं, तो हमें इस बातों को पालन करने की अति आवश्यकता है। इसलिए प्रभु का सुंदर वचन कि परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। वास्तव में एक सुख समृद्धि का स्थान है जो गुप्त में है। यदि इस बातों की अगर आप पुष्टि करना चाहेंगे, तो आपको बाइबल शास्त्र में है कि इसके बाद क्या और अच्छा जीवन हो सकता है कि हम प्रेम करेंगे तो हम स्वर्ग ही चले जाएंगे। निश्चय आप जाएंगे, अच्छे भले काम आपको प्रेम से आप करें। और इसलिए कि पुष्टि इस बात की है, यदि प्रभु यीशु मसीह कब्र में से जीवित होकर उठे, 40 दिन तक दिखाई दिए, तो जब वे जी उठे, और जी उठने के बाद 40 दिन के बाद मरियम और यूसुफ का घर जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं गया वो? इसलिए कि स्वर्ग है, इसलिए कि वह 40 दिन के बाद स्वर्ग उठा लिया गया। ये बात आज साबित हो चुका है कि यीशु स्वर्ग में है, और वास्तव में एक अच्छा स्थान है जहाँ पर हमें जाने की आवश्यकता है। यदि हमारे पास प्रेम ही नहीं है, कटु जीवन है, तो हम स्वर्ग की स्वप्न भी नहीं देख सकते, और आने वाले दिन में हमारा जीवन नाश हो जाएगा। इसलिए कि इस नाश से बचने के लिए प्रभु के प्रेम या उसके बताए मार्ग पर चलने की अति आवश्यकता है। सो उसने हमसे प्रेम किया। अब इस प्रेम के प्रति हम प्रभु को क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते, हमारे पास है ही क्या, परंतु जो प्रभु ने दिया उसी में से हम अपने जीवन यापन कर रहे हैं। परंतु हमारे पास सिर्फ एक छोटा सा शब्द है कि प्रभु धन्यवाद कि तूने मुझे प्रेम शब्द दिया, और हम प्रेम से संसार में जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। जब कभी हम इस पृथ्वी को छोड़ देते हैं, तो हमारा प्रेम का प्रभु जी तू क्या करना, ख्याल करना, और वह प्रेम आपको स्वर्ग ले जाएगा और नाश होने से आपको बचा लेगा। तो धन्यवाद आप सबों को, क्योंकि आज के इस आराधना में हम इतने लोग जुड़े हुए हैं, और प्रभु आप सबों को आशीष दे। आप इस समय चाहे लॉकडाउन हो या कि हम स्वतंत्र हों, लेकिन आपका आत्मा लॉकडाउन में नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। आप प्रभु की स्तुति प्रशंसा अपना घर में भी कर सकते हैं, सुबह शाम चर्च आराधना भी कर सकते हैं, वचन भी पढ़ सकते हैं। इसका मतलब नहीं कि हम लॉकडाउन में बाइबल पढ़ना छोड़ दें और इस बातों के साथ वंचित हों, ऐसा नहीं। आप अपना घर में प्रार्थना में बने रहिए, और वह प्रेम का संदेश आपके घर में खाली ना होने पाए, परंतु पहले की समानता में जब से आपने प्रभु को पाया है, और वह संपत्ति आपके साथ प्रेम शब्द है, वह प्रेम आपके घर में भरा पूरा रहे। और वह प्रेम परमेश्वर का वचन है, प्रेम परमेश्वर है, और आपसे प्रभु ने प्रेम किया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते। प्रतिदिन उनकी आप प्रशंसा, उनकी इबादत करते रहें, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। यदि किसी प्रकार की त्रुटि इस वचन को बोलने में, प्रभु मुझे भी क्षमा करें, क्योंकि मैं भी एक पराधीन मनुष्य हूँ। लेकिन प्रभु ये वचन जब तूने दिया है, तो मैं ये वचन आज की सभा में मैं रखता हूँ। ये वचन सुनने वालों को बहुत आशीष लाए, और आज की आशीष के कारण अपने जीवन के अच्छे स्वभाव को बनाने में सक्षम होने पाएँ। तो आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएं, प्रभु को धन्यवाद दें। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए, और इसलिए कि तू प्रशंसा पाने के योग्य है। आज हमारे बीच में प्रेम नहीं थी, थप्पड़ के बदले थप्पड़ इत्यादि बातें हम व्यवस्था की बातों में पाते हैं। पतुअति दीन और नम्र होकर के प्रभु हम मनुष्यों के बीच में प्रेम का संदेश लाया, और वह वचन
आज पूरे जगत पर तू मुफ्त में दे दिया कि अब के बाद मनुष्य दांत के बदले दांत नहीं, थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं, सिवाय प्रेम हमारे बीच में होने की आवश्यकता है। इसलिए जितनी बातें आज हम प्रभु तुझसे सुनते सीखते हैं तेरे वचन में से, वह वचन सबके लिए है। ये बहुमूल्य वचन है जिसे खरीदा नहीं जा सकता, परंतु तूने मुफ्त में दिया है। आज के इस आराधना के साथ हम सबों ने ये वचन सुना है, ये सबके लिए है। हमें तू आशीष दे प्रभु जी सुनने वालों के साथ, कि हम प्रतिदिन तेरे बताए मार्ग में चलते रहें और जहाँ कहीं भी जाएं हम प्रेम से रहें, प्रेम से जिएं, प्रेम से काम करें। और प्रेम ऐसा शब्द है जिससे हम अपने जीवन में अपने धन और संपत्ति से भी अति बहुमूल्य समझते हुए हम इसे जगह दे सकें। और जहाँ पर प्रेम है वह प्रेम हमारी सब प्रकार के झुर्रियों को दूर करता है। सो प्रभु धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना हम तेरे बेटे उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुन और यीशु के नाम से ग्रहण कर, आमीन। हम प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा और क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, उस स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतों के न्याय करने को फिर आवेंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र स्थलों की कलिशा पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर शहर क्षेत्र में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखक और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचार और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता देते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप, हमारे पुरोहित कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा दें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह व्रत के उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी राज्य के नित्य आनंद में भागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हम इस खंड को एक साथ कहें। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का, सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम इस समय कुछ क्षण मौन रहें और इस खंड को हम एक साथ कहें। एक साथ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता, दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि हम भविष्य में नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करें, आपके सब पापों को क्षमा करें और उनसे आपको छुटकारा दे और सब भले कामों आपको इस तरह सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा और एक दिन में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहे जिनमें शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। इस समय हम एक गीत गाएंगे और इस गीत के समय अपने दानों को हम प्रभु के नज़दीक अर्पण करेंगे। क्या मैनो है
कपटो एक दूसरे के अंदर हो चल रहे कपटी कोमल मृत्यु और सदैव क्षमावान और निरस्त हे प्यारे तारनहार हमें अपने परिवार जब हम तेरे पास स्वर में ना पावेने हम परमेश्वर पिता को इन समयों में स्मरण करेंगे, बीते समय की तमाम आशीषों को जो परमेश्वर ने हम सबों के बीच में उंडेला। हम धन्यवाद सहित उनके नज़दीक आते हैं, विशेषकर जन्म के दिनों को स्मरण करते हुए और शादी की सालगिरहों को स्मरण करते हुए। और जब हम बीमार थे, हमने परमेश्वर से अगुवाई मांगा, परमेश्वर ने हमें सामर्थ दिया, चंगाई प्रदान की, हम उन्हें भी धन्यवाद दें। साथ ही साथ हम अपने घर परिवारों में, व्यक्तिगत जीवन में जो कुछ भी आशीषों को हमने महसूस किया, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद। इन समय हम जहाँ कहीं हैं, प्रभु के नज़दीक दीनता के साथ आए, ताकि आप सबों के लिए परमेश्वर के नाम से दुआ, विनती और प्रार्थनाएं की जाए। वचन कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, इसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। पिता के, पुत्र के और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगानुग होती रहेगी। आमीन। प्रार्थना करें। जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं हम इस संसार में प्रभु परमेश्वर जब आपके नज़दीक आते हैं, बाल्यावस्था में अपने उस जन्म के दिनों को हम हमेशा स्मरण करते हैं कि वो दिन हम सबों के लिए इस संसार में परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक प्रथम दिन था। प्रभु परमेश्वर उन समयों से लेके अब तक के हमारे जीवनों में, सालों में, समयों में आपने हमें संभाला, अगुवाई दिया, मजबूती प्रदान की। पिता, हम इन समय में अपने लोगों के जीवन को स्मरण करते हैं, जिन्होंने इस दिन को स्मरण रखा जन्म के दिन के रूप में, जो प्रभु ने उन्हें भेजा था, और अब वो परमेश्वर के नज़दीक धन्यवादित हैं। प्रभु, उनमें से हर एक की पुकार को आप सुन लीजिए। उनमें से हर एक की पिता परमेश्वर धन्यवाद रूपी प्रार्थनाएं आपके नज़दीक पहुंचने पाए, ताकि आपका मुख उनकी ओर और आपका हाथ पिता उनके स्वरूप पर सदा बने रहे। और बीते सालों समय में जिस प्रकार आपने संभाला प्रभु, इस नए साल में भी उनके जीवन की अगुवाई सहायता वैसे ही करने पाए। हम उन्हें आप ही के हाथों में सौंपते हैं प्रभु। साथ ही साथ जो शादी के सालगिरह को स्मरण करना चाहते हैं पिता, बीते सालों, समयों और दिनों में आपने उन जोड़ों को प्रभु परमेश्वर उस पवित्र वेदी के नज़दीक पवित्र विवाह के बंधन में बांधा, जोड़ दिया प्रभु, कि वो आने वाले समय एक मन एक चित्त होकर प्रभु के नज़दीक एक परिवार होकर आए और धन्यवाद देने पाए। आपने लंबी आयु प्रदान की उन दोनों के जीवन में प्रभु। वो आज के दिन में आपके नज़दीक है प्रभु। आपका हाथ, आपका साथ उनके व्यक्तिगत जीवनों में बने रहे, ताकि जिस प्रकार अब तक वो बने रहे, एक मन एक चित्त होकर आने वाले समय प्रभु परमेश्वर वो आपके नज़दीक ऐसे ही बने रहें। बीते सालों समय में इस प्रकार संभाला, आने वाले इस नए साल में प्रभु उनके जीवन की अगुवाई तू उनके नज़दीक रहते हुए करे, ताकि उनका हृदय प्रभु आपके नज़दीक सदा धन्यवादी रहने पाए। इन समय में जो बीमार दुखित लोग बीते समय में पिता परमेश्वर पीड़ित थे, आप पिता धन्यवाद के साथ आपके नज़दीक आना चाहते हैं प्रभु। हम उन्हें भी आप ही के हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आपने बड़े से बड़े रोगों को, दुखों को, तकलीफ़ों को लोगों के जीवन से दूर किया है प्रभु। वह धन्यवाद मन के साथ आपके नज़दीक आते हैं प्रभु। उनकी विनती, उनके पुकारों को आपने सुन लिया प्रभु। वो आपके नज़दीक घुटने टेकते हुए आप पाए पिता। उन्हें स्मरण कर आशीष दीजिए, सामर्थ दीजिए कि यकीन पिता इन समय में जब वो चलते चलते आपके करीब आ पाए हैं, तो प्रभु चलते चलते आपके नज़दीक से अपने अपने स्थानों में जा भी पाए, आपके नाम की महिमा,
स्तुति और धन्यवाद देते हुए हम उन तमाम बीमार दुखित लोगों को प्रभु आप ही के हाथों में सौंपते हैं। विभिन्न प्रकार की आशीषें, अगुवाई, सामत प्रभु आपने हम सबों के जीवन में उंडेला। पिता, हम इन समय में जहाँ कहीं हैं, जिन आशीषों को हमने स्मरण रखा पड़ा, धन्यवाद हो प्रभु कि आपने अगुवाई दिया। धन्यवाद हो प्रभु कि आपने संभाला। धन्यवाद हो प्रभु कि आपने हम सबों के जीवन को आशीषों से भरा पूरा रखा। प्रभु, अब हम आपके नज़दीक हैं। आपकी अगुवाई, आपकी सहायता हमारे जीवन में जिस प्रकार बीते जीवन समय में बने रहे, अब भी बना हुआ है। विश्वास है प्रभु आने वाले समय में बने रहेंगे। इसलिए हम उन तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद के साथ पिता, जितने इन समय में बड़े दीनता के साथ आपके नज़दीक आप आए हैं, उन सबों को प्रभु आप ही के हाथों में सौंप देते हैं। अगुवाई दीजिए, सहायता दीजिए, ताकि हम सब प्रभु आपके नज़दीक ऐसे ही धन्यवादी बने रहने पाए। उन सबों को प्रभु आप ही के हाथों में सौंपते दुआ आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम इस दान के लिए प्रार्थना करें। जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, धन और महिमा आप ही की ओर से होती है। हमने जो कुछ पाया, प्राप्त किया प्रभु, वह सब आपका प्रेम और आशीष से हैं। उसी से हमारा जीवन प्रभु यकीनन आगे बढ़ता है। हम आज के दिन में धन्यवाद के साथ जब आपके करीब आते हैं, उन्हीं में से इन भेंटों को लिए हुए आते हैं प्रभु। इस पर आपकी बहुत आयत की आशीष हो प्रभु, ताकि आने वाले समय में आपकी कलीसिया की बढ़ती के लिए कार्यों में आने पाए। और जिन जिन भंडारों से आता पिता, भंडार आपके नाम की महिमा के निमित्त हमेशा भरा पूरा रहे। और प्रभु परमेश्वर, सचमुच ये दान और हम सब प्रभु आने वाले समय में आपके नज़दीक धन्यवाद के साथ बने रहने पाए। पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूर्ण होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे हैं, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे। और सब शक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और सदा सर्वदा आपके साथ बनी रहे, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उनकी सेवा कीजिए, ख्रिस्त के नाम में, आमीन। इस समय हम एक अंतिम गीत गाएंगे। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार सागर
कोई तू प्यार का सागर सागर दया का तू है तू प्यार का सागर सागर दया का तू है तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं फिर से तू प्यार का सागर सागर दया का तू है परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया तू प्यार का सागर सागर दया का तू है तू प्यार का सागर सागर दया का तू है तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं एक बार और तू प्यार का सागर सागर दया का तू है धन्यवाद परमेश्वर फिर से आप सबों को इस उत्साह है परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि इन समय में हमने एक मन एक चित्त होकर प्रभु को फिर से याद किया। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद दे पाए, ये ईश्वर की सबसे बड़ी आशीष है। इसलिए इन समय में हम प्रभु के नज़दीक सदा बने रहें, एक दूसरे को याद करते रहें और प्रार्थनाओं में एक दूसरे से बातें करते रहें परमेश्वर की अगुवाई में। परमेश्वर पिता ने हम सबों को ये जीवन दिया और इस जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। और फिर से आप सबों को धन्यवाद कि इन समय में आप सबों ने अपने अपने स्थानों से इस आराधना में अपने आप को जोड़ा और हम एक होकर परमेश्वर को धन्यवाद दे पाए। इसलिए आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आने वाले समयों में हम सब प्रभु के नाम से ऐसे इकट्ठे होते रहेंगे। विशेष निवेदन है इन समयों में, इस पूरे भारतवर्ष में जो भी परिस्थितियां हैं हम सब इसे जानते हैं और पहचानते भी हैं। इसलिए बहुत से जगहों में अब इस बीमारी से बहुत सी संख्या बढ़ रही है
और ऐसे स्थिति में हम सबों को और ज़्यादा सजग रहने की आवश्यकता है। अगर हम झारखंड के परिदृश्य में देखें तो इन समयों में स्थिति थोड़ी बाकी जगहों से अच्छी है, और ये हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हमें इन समय में ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है कि जो स्थितियाँ बन रही हैं वो फिर से ना बिगड़ जाए। इसलिए इन समय में आप जहाँ कहीं भी हैं, और आप उन स्थानों से ही जो भी आपको दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं उसका अनुपालन जरूर से करें, ताकि आने वाले समय में जो भी योजनाएं आपके हम सबों के लिए बनाई जा रही है वह अच्छे के लिए हो, और आप भी सुरक्षित रहें, हम भी सुरक्षित रहें, हम सब भी सुरक्षित रह पाएंगे। इसलिए दुआ है, विनती है, प्रार्थना है कि इन समय में हम परमेश्वर के नाम से और सजग रहें, जागते रहें और मजबूत रहें, और विनती और प्रार्थना के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहें परमेश्वर की अगुवाई में। फिर से आप सबों को यीशु सहाय, ईश्वर आप सबों को सदा आपके नज़दीक यानी परमेश्वर के नज़दीक बनाए रखे। धन्यवाद।